हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स बाय माही में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन, जिसको हमने ट्रिक से सोल्व किया है। तो जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का मूल्य 20% घटने के बाद 960 रुपये रह जाता है, तो मूल्य क्या होगा। कोई वस्तु थी, उसका मूल्य 20% घटा दिया, तो आप ध्यान रखना यदि 100 में से वस्तु का मूल्य 20% घटा दिया जाए तो घटने के बाद वो जो वस्तु है 80% के बराबर रहेगी। और बताया घटने के बाद 960 रुपये रह जाता है, तो हम लिखेंगे कि 80% जो है वो है 960 के बराबर। उस वस्तु का जो मूल्य है घटने से पहले 100% था, तो 100% बराबर कितना होगा 960 बटे में ये वाला 80 और गुना में 100। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस जीरो को कैंसिल आउट करेंगे और 8 से डिवाइड करेंगे, 8 एकम 8 और 8 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 12 8 96 होगा। इस 12 की 100 से गुना करेंगे तो 100 इंटू 12 1200 होगा। तो उस वस्तु का जो मूल्य था वो 1200 रुपये था, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन 2 में लिखा हुआ है, ए अकेला काम 10 दिन में करता है और ए और बी मिलकर 6 दिन में करते हैं, तो बी अकेला उसको काम को कितने दिन में करेगा। तो दिया है ए की जो कैपेसिटी है वो है 10 दिन की, तो ए बराबर लिखेंगे 10 दिन और बी की जो क्षमता है वो है 6 दिन। दोनों मिलकर कर रहे हैं ए प्लस बी बराबर 6 दिन। तो हम क्या करेंगे, इस 10 का और 6 का जो है एलसीएम लेंगे। तो 10 का और 6 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, वो होगा हमारा 30। अब इस 6 से देखते हैं, अगर 30 लाना है तो 6 पंजे 30 लिखेंगे और बीच में लगाएंगे माइनस। इस 10 से 30 लाना है तो लिखेंगे 10 या 30 3। अब इस 30 को दोनों के अंतर से 5 में से यदि 3 को घटाएंगे तो बचेगा 2। 2 से 30 को भाग करेंगे तो होंगे 15 दिन। तो बी जो है उस काम को अकेला 15 दिन में करेगा, तो ऑप्शन जो होगा बी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन 3 में लिखा है, 8 आदमी 15 दिन में काम करते हैं, तो 10 आदमी कितने दिन में करेंगे। तो मैं आपको इस सवाल के लिए एक ट्रिक बता देता हूँ। आपको लिखना है m गुना डी। m गुना डी इज इक्वल टू m गुना डी। m मैन है, डी डेज हैं। दूसरी कंडीशन में भी मैन और ये डेज हैं। तो पहली कंडीशन में जो आदमी की संख्या है वो कितनी है 8 और दिनों की संख्या है 15, तो लिखेंगे यहाँ 8 गुना 15। अब दूसरी कंडीशन में जो आदमी है वो है 10, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 और कहा गया है कितने दिन में करेंगे, तो हमें डी को ज्ञात करना है। 15 की 8 की गुना करेंगे, 15 8 120 और ये जो 10 है इसको डिवाइड में लेंगे इस तरह से और इज इक्वल टू डी। 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे तो डी इज इक्वल टू बचेगा 12। तो 10 आदमी उस काम को 12 दिन में करेंगे, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 4 में लिखा हुआ है, 800 रुपये में खरीदी गई वस्तु 920 रुपये में बेची गई, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है हम उसको लिखेंगे। क्वेश्चन के अंदर सीपी दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस कितना दिया है 800 रुपये। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है हम उसे वस्तु का कॉस्ट प्राइस कहेंगे। तो सीपी है 800 और जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है वो होता है सेलिंग प्राइस, जो कि 920 रुपये है। अब अगर हमें लाभ ज्ञात करना है तो हमें प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, P इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। तो जो हमारा एस पी है वो है 920 रुपये और सी पी जो है 800 रुपये है। अब क्या करना है, 920 में से 800 घटाएंगे तो बचेगा 120। इस 120 को परसेंटेज में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे और बटे में रखेंगे ये वाला सी पी 800 रुपये। 800 से क्या करेंगे, सबसे पहले 2 जीरो कैंसिल आउट करेंगे और इस 8 से डिवाइड करेंगे, 8 एकम 8 और 15 अट्ठे होते हैं 120। तो 15% जो होगा यहाँ पर लाभ होगा। तो 15% ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन 5 में लिखा हुआ है, दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है और योग 121 है, तो बड़ी संख्या क्या है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो हमारी संख्या है, चलो हम मान लेते हैं ए अनुपात बी है। ए अनुपात बी कितना दिया है 4:7। इसमें जो छोटी संख्या है 4 है, बड़ी संख्या 7 है। दोनों का योग कितना दिया है, लिखा है 121। तो हम क्या करेंगे, इस योग को इन दोनों अनुपात के योग के बराबर रखेंगे। इस 4 का और 7 का जो योग होगा वो कितना है 11। तो हम ये कह सकते हैं कि 11 जो है इस 121 के बराबर है। तो ज्ञात करनी है बड़ी संख्या। बड़ी संख्या का रेशो कितना है 7। जब 11 121 के बराबर है तो 7 कितने के बराबर होगा, लिखेंगे 121/11 और गुना में 7। 11 से यहाँ पर भाग करेंगे तो आएगा 11। अब इस 11 की 7 से गुना करेंगे, 11 सत्ते 77। तो जो बड़ी संख्या है वो 77 है। 77 ऑप्शन डी में है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर।
क्वेश्चन 6 में लिखा हुआ है 5 संख्याओं का औसत 18 है। यदि एक संख्या 10 के स्थान पर 30 हो जाए तो नया औसत क्या होगा? तो सबसे पहले आपको देखना है जब 5 संख्या थी उस समय कितना था औसत 18 था। तो उस समय योग कितना रहा होगा तो हम लिखेंगे योग बराबर। तो जितनी संख्या दी हुई है 5 संख्या थी और उनका औसत कितना था 18। तो 18 पंजे कितना हो जाएगा 90। सवाल में कहा गया है एक संख्या 10 के स्थान पर 30 हो जाए तो नया औसत क्या होगा? यानी कि इसमें क्या करना है 30 ऐड कर लेंगे और 10 को घटा देंगे। तो 10 के स्थान पर 30 हो जाए तो नया योग कितना होगा? तो देखते हैं 90 में हम 30 को क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं और 10 को घटा देते हैं, या फिर इस 30 में से हम 10 को घटाएंगे तो बचेगा 20 और 20 को 90 के साथ ऐड करेंगे तो हो जाएगा 110। अब सवाल के अंदर कहा गया है तो नया औसत कितना होगा? तो वापस इस 5 से अगर हम इन योग को डिवाइड करेंगे तो औसत कितना होगा? औसत बराबर। अब ये जो 5 संख्याओं का नया योग है 110 और 5 संख्या से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, 1 बचेगा और 5 दूनी 10। तो नया औसत जो होगा वो 22 होगा। अब 22 ऑप्शन सी में है इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो आपको ये हमेशा ही ध्यान रखना है 1 से लेकर के 100 तक टोटल 25 ऐसी संख्या होती हैं जो किसी के टेबल में नहीं आती, तो वे हमारी अभाज्य संख्या होंगी। तो आपको याद रखना है 1 से लेकर 100 तक ऐसी 25 संख्याएं हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में है 1200 रुपये पर 2 वर्ष में 180 रुपये का ब्याज मिलता है, तो दर क्या है? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है साधारण ब्याज निकालने का एक फॉर्मूला होता है SI इज इक्वल टू P गुना R गुना T अपॉन में 100। तो हम इन सभी की वैल्यू को रखेंगे। SI साधारण ब्याज कितना है 180, तो हम इस SI की जगह लिखेंगे 180। P जो कि प्रिंसिपल 1200 रुपये है तो 1200 रुपये लिखेंगे। R जो है वो रेट है, ये हमें फाइंड करना है, और टाइम दिया गया है 2 वर्ष और बटे में लेंगे हम 100। तो सबसे पहले क्या करेंगे इस 2 जीरो को कैंसिल आउट करेंगे इस तरह से। अब ये जो 12 और 2 है ये दोनों गुना करेंगे तो 24 होगा, और 24 को क्या करेंगे डिवाइड में लेकर आएंगे। तो यहाँ जो बचेगा भाग करते हैं, इसको हम सबसे पहले 12 से डिवाइड कर लेते हैं तो यहाँ आएगा 15 और 12 दूनी 24। 2 से भाग करेंगे तो 7.5 आएगा, 7.5 सेंटीमीटर। तो जो हमारे ब्याज की दर होगी वो 7.5% होगी। 7.5 ऑप्शन सी में है इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो ये जो है हमारे आर की वैल्यू है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन 9 में लिखा है कितनी राशि पर 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष में 600 रुपये ब्याज मिलेगा। देखो क्वेश्चन के अंदर कितनी राशि पर कहा गया है, यानी हमें मूलधन नहीं पता, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे वापस SI इज इक्वल टू P गुना R और गुना T अपॉन 100। तो सवाल में ब्याज जो है कितना है 600 रुपये, तो हम यहाँ पर रखेंगे 600 रुपये। मूलधन पता नहीं है तो मूलधन को हम क्या करेंगे P मान लेंगे। R रेट जो दिया है वो 5% है और टाइम 4 दिया हुआ है तो यहाँ पर 4 लिखेंगे और बटे में लिखेंगे 100। तो सबसे पहले क्या करना है हम इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों की जो गुना होगी 20 होगी, तो लिखेंगे 5 और 4 की गुना 20 होगी, 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, तो यहाँ पर आएगा 5। अब क्या करना है इस P की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P बन जा P, और इस 600 की 5 से गुना करेंगे। 600 गुना 5, 6 पंजे 30 और ये 2 जीरो एज इट लगाएंगे तो जो P की वैल्यू होगी वो 3000 रुपये होगी। 3000 ऑप्शन सी में है इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन 10 में लिखा हुआ है त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में है, सबसे बड़ा कौन होगा? तो हम मान के चलते हैं जो कोण A है उसकी वैल्यू दी हुई है 2 और जो कोण B है उसकी वैल्यू दी हुई है 3 और जो कोण C है उसकी वैल्यू दी हुई है 4। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो जोड़ होता है 180 होता है तो A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू कितना होगा 180। A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 3 और C की वैल्यू 4। अगर हम यहाँ पर रखें 2 + 3 + 4 बराबर 180। अब क्या करना है 3 और 2 इनको टोटल 9 होगा, 9 से डिवाइड करेंगे और हमें फाइंड करना है सबसे बड़ा कोण। सबसे बड़ा कोण जो है यहाँ पर 4 है तो लिखेंगे 180। इन सब का टोटल कितना है 9, 9 से डिवाइड करेंगे और गुना सबसे बड़ा जो कोण का अनुपात है वो है 4। 9 दूनी 18, यहाँ पर आएगा 20, इस 4 से गुना करेंगे 20 की तो 20 चौक 80, तो 80 डिग्री जो है सबसे बड़ा कोण यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर।
क्वेश्चन 11 में लिखा हुआ है एक वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग सेंटीमीटर है, तो परिमाप क्या होगा। तो देखो सबसे पहले जो वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 256, तो ए स्क्वायर बराबर 256 लिख सकते हैं। तो जो वर्ग की भुजा होगी वो कितनी होगी, अंडर रूट 256। अब ये जो 256 है ये 16 गुना 16 लिखा जा सकता है, 16 का जोड़ा बनेगा तो वर्ग की जो भुजा होगी वो होगी 16 सेंटीमीटर। सवाल में कहा गया है वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा, भुजा कितनी है 16। अगर हम 16 की 4 से गुना करेंगे तो 16 चौक 64, तो 64 सेंटीमीटर जो होगा हमारे वर्ग का परिमाप, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर। हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो परिधि बतानी है। वृत्त की जो त्रिज्या होती है उसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आर बराबर कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, तो ये 2 एज इट रखेंगे। पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होगी और आर की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 14 है, तो हम आर की जगह 14 रखेंगे, इससे डिवाइड करेंगे 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 है। अब ये 2 एज इट लिखेंगे, ये 22 और ये 2, अब इनकी गुना करेंगे, 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88, तो जो वृत्त की परिधि होगी वो 88 सेंटीमीटर होगी। 88 ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए और उनके शॉर्ट ट्रिक से सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।